Audio Jungle. Audio Jungle. पिस्टल बनाने की कृपा करें। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवन जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री ठुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, सत साई ग्रीव नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस नहीं सतगुरु साहिब संत सबै दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल बंधन निर्लेप मन जमीर गुणम अकल मुपगे सुन गुणम सोम सुनती मापतम सकल समाना निरकल उदय रंगर तमाम दे परवार था वार पार नहीं मत तम जो सुमर सदोई नायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आद अंत करू सेवा प्रभु शक्ति संगीता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष धर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे धर्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आज गणेशा इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म जावे समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा जावे शेष 88 उतर भव जल पारा कट है यम की फांसी पहले आरती हरिधर सत साहेब जय बंदी छुटकी। ये आप सभी भगत समाज को सत साहेब राकेश कुमार वर्मा जी को सत साहेब, लालचंद गरय जी को सत साहेब, राजकुमार मानव धर्मी देश राजकुमार को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब सत साहेब सत साहेब। आप सभी तथा बाबा सीताराम जी को सत साहेब जय श्री राम। आप भगत समाज से मैं आज थोड़ी सी चर्चा इस बात पर करूँगा कि जो गुरु जी के विरोध में अवमानना का केस दायर हुआ था उसका नंबर है 12/2014 जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 2014 से चला आ रहा है। उसमें क्या क्या अभी प्रक्रियाएं मतलब इधर में यानी 22/9 को और 29/9 को यानी 2025 के मतलब सितंबर में 22 और 29 को क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, क्या पटिशन पढ़े, क्या अफिडेविट दी गई, इस संबंध में मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। शॉर्ट में राकेश वर्मा जी को सत साहेब, हिमांशु जी आप मांगे मगनी लाल लोहार जी को सत साहेब, आप सभी को सत साहेब। तो ये चर्चा मैं उस पर रखूंगा जो मानो ये अवमानना का केस दायर हुआ था। अब अवमानना का
अमाना का जो केस दायर हुआ था वह किस लिए केस दायर हुआ था ये तो आप सभी लोग जान रहे हैं, और उसका कारण क्या था अमाना का केस दायर करने का, और वह अमाना का केस दायर ही हुआ, उसके बाद ही बरवाला घटना कारित हुआ। अमित दास जी को सत साहेब घटना कारित हुआ, और उस घटना कारित का कारण अमाना का केस में प्रोसीजर को एडॉप्ट करवाने से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या उनके काले कमांडो द्वारा, मैनेजमेंट के लोगों द्वारा जो निष्पादन करने से रोकी जा रही थी, उसी के कारण ये बरवाला घटना हुआ। लेकिन बरवाला घटना का मतलब बीज रोपा गया था, वह जो है वो हिसार कोर्ट में 14/7/2014 को ये बीजारोपण हुआ था। वहाँ पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के काले कमांडो वगैरह ने मिल करके गुरु जी के पेशी पर, जो हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक कोर्ट में पेशी पर दर्ज होना था, वो पेशी के लिए वहाँ हिसार कोर्ट में गए हुए थे। जिस तिथि पर वह तिथि था 14/7/2014 को, इस रोज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संत रामपाल जी महाराज को बिना बताए और बिना जानकारी दिए वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो के जरिए पूरे हिसार ही नहीं, रात में तो पूरे हिसार को अपने कब्जे में ले लिए हुए थे, और सुबह होते ही वो कोर्ट का कैंपस जो था वो अपने कब्जे में ले लिए हुए थे। और ये हिसार कोर्ट कैंपस को जब ये कब्जे में ले लिए हुए थे, तो वहाँ जो मेन गेट था, मेन गेट पर ये काले कमांडो अधिवक्ताओं का पहचान पत्र बिना देखे वो इंटर नहीं होने देते थे। इसी बात को लेकर के अधिवक्ताओं एवं काले कमांडो में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के काले कमांडो में वहाँ झड़प भी हुई, गाली गलौज भी हुआ, मारपीट भी हुई। इसी बात को लेकर के बार एवं बेंच मतलब जजों का वो संगठन होता है, वे तथा अधिवक्ताओं का जो संघ होता है, वे दोनों का आपात बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय ली गई कि ऐसी घटना किस प्रकार का घटना कारित करता है। तो वहाँ पर ये छन करके आया कि ये कभी भी किसी भी प्रकार का कोर्ट के साथ में ऐसी घटना नहीं घटी है जो आज 14/7/2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ये काले कमांडो एवं भक्तों के सहायता से वहाँ पर कोर्ट कैंपस को घेर करके ये घटना कारित कराया था। तो वहाँ पर मीटिंग में ये हुआ कि ये कोर्ट का अमाना है। अब चूंकि कोर्ट का अमाना तो हिसार कोर्ट में हुआ, तो नियम है कि कोई भी अमाना का केस वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखने का अधिकार नहीं है। ये क्षेत्राधिकार जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये हाई कोर्ट में हिसार न्यायालय ने अपना आवेदन इस बिंदु पर, जो ये घटना कारित हुई थी कमांडो द्वारा और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति तथा भक्तों द्वारा, तो वे वहाँ से रेजुलेशन पास करके और वहाँ का मतलब बार एसोसिएशन का तथा बेंच का मतलब हिसार बेंच का दोनों मिल करके संयुक्त रूप से चंडीगढ़ हाई कोर्ट को वो लेटर भेजे बाई फैक्स के माध्यम से, जो वहाँ हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के समक्ष प्राप्त हुआ। रजिस्ट्रार ने उस बिंदु पर देखा पढ़ा और
जजेज, मुख्य जजेज जो होता है उनके समक्ष रखा 21/7/2014 को। 21/7/2014 को वे चीफ जस्टिस ने स्यो मोटो उस पर कॉग्निजेंस लेकर के और खुद को पार्टी बन करके, यानी न्यायालय इसमें पार्टी है। अमाना वाले केस में खुद चंडीगढ़ हाई कोर्ट पार्टी बना और गुरुजी के विरुद्ध में ये अमाना का केस दायर कर दिया। अमाना का केस गुरुजी के विरुद्ध में दायर करने का मुख्य कारण था कि वहाँ पर कोई किसी का तो नाम जान नहीं रहा था, लेकिन गुरुजी का वहाँ जयकारा लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सारे भगतगण, काले कमांडो वगैरह, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी का जयकारा लगा करके और गुरुजी के नाम को वहाँ क्लियर कर दिया गया था। तो वे उस नाम को, तो गुरुजी ने इस केस में, अवमानना का केस में 8/8/2014 को अपीयर हुए थे और अपने अधिवक्ता RS राय जी थे। RS राय और RS हुड्डा 2 लोग थे। तो RS हुड्डा की बात नहीं कर रहा हूँ, RS राय की बात कर रहा हूँ। RS राय जी 8/8/2025 को लिखित जो कथन देना था गुरुजी को, एफिडेविट जो देना था, उसके संबंध में अधिवक्ता महोदय ने समय लिया। चूंकि समय लेने का कारण ये था कि गुरुजी 8/8/2014 को वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके थे किसी कारणवश क्या हुए शायद रोहतक वाला में पेशी दर्ज कराना था, इसलिए उस पेशी पर चले गए थे, जैसा कि इसमें आदेश में लिखा हुआ है। तो वे 27/8/2014 को तिथि पड़ी अवमानना वाले केस में, जिसमें गुरुजी ने अपना एफिडेविट यानी जवाब दिया। मदन लाल जी को सच साहेब, सुनील कुमार रायकवर जी को सच साहेब, कुंप जी को सच साहेब, आप सभी को सच साहेब। तो वहाँ पर मतलब 27/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना लिखित आवेदन दिया कि जो हिसार कोर्ट में काले कमांडो हिसार कोर्ट के कैंपस को घेर करके वकीलों से जो पहचान पत्र मांग रहे थे, वे काले कमांडो मेरे नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे और वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कंवर ढाका हैं। इस समिति में हमारे शिष्य अवश्य हैं, किंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। वो अपने ही स्तर से सारे कार्यवाही करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस तरीका से गुरुजी ने अपने एफिडेविट में लिखित रूप में वहां पर दिया। तो वे अवमानना का केस में लिखने देने के बाद में गुरुजी ने कहा कि न्यायालय यदि चाहे तो राम कंवर ढाका को यहाँ बुला करके और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो न्यायालय ने राम कंवर ढाका को नोटिस किया। नोटिस प्राप्त होते ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में एक बवंडर फैल गई और बवंडर फैलने के बाद में आपने देखा होगा 24, या कुछ लोग गए भी होंगे, मैं भी गया था, 24/9/2014 को और 5/11/2014 को ये सभी भक्तों को चंडीगढ़ में बुला लिया था। तो पहली बार यानी 24/9/2024 को सेक्टर 17 में सबको एकत्रित किए हुए थे और 5/11/2014 को स्टेशन के बाहर, यानी वो रेलवे स्टेशन के बाहर जो फील्ड होता है जिसमें गाड़ी घोड़ा रहते हैं, वहीं पर रोक दिया था और बाकी भी आगे बढ़ कर के बैरियर लगा दिया था कि आगे नहीं जाने हैं। तो इन लोगों ने, क्योंकि मतलब भक्तों को कहिए या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को या काले कमांडो को कहिए, ये किसी को भी कहा जा सकता है,
जो ये लोग वहाँ पर लगे हुए बैरियर को तोड़ दिए थे, जबरदस्ती तोड़ दिए हुए थे। तो इस घटना को लेकर के मतलब अमाना दर्ज हुआ। अमाना दर्ज होने के बाद में अभी तक से चल रहा था। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं, चंडीगढ़ डीजीपी और पंजाब डीजीपी तथा हरियाणा डीजीपी, जो तीनों हरियाणा वहीं चंडीगढ़ में रहते हैं, उन लोगों को कोर्ट ने बुलाया कि कितने आप कंपनी दे रहे हैं। तो सभी कंपनियां मतलब अपना अपना जो भी था, कोई 5, कोई 3, कोई 8 करके कंपनी मतलब दिया। गजेंद्र जी को सत साहेब, हरिनारायण खटीक जी को सत साहेब, सुब्रत दास जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। तो वहां दिया। देने के बाद में वे अपना प्रक्रिया चलते रहा और बरवाला कांड हो गई। जब बरवाला कांड हुई तो उसमें करीब 27 करोड़ रुपए मतलब खर्च हुए थे सरकार का, जिसको चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा सरकार का डीजीपी ने खर्च को भरपाई करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। तो उसका एक अलग चल रहा है खर्च वापसी के लिए। तो उसमें ये हुआ था कि प्रॉपर्टी जांच की जाए कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से कौन सी प्रॉपर्टी है, जिससे ताकि उनके 2700 करोड़ रुपए जो खर्च हुए थे उनको वो वापस ले जाए। लेकिन चूंकि ये तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इतना मतलब छोटे मोटे सातिर नहीं थे, ये तो मतलब बहुत बड़े सातिर थे। वो संत रामपाल जी महाराज के नाम से कुछ था ही नहीं, और सारी जो मतलब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से था वे सब परिवर्तित कर लिए थे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में। अब तो मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट में परिवर्तित कर लिए हुए सारे आश्रम वगैरह सब जो है मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट में परिवर्तित करके चला रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत लंबा चर्चा करना नहीं चाहता हूं, मैं अपने बिंदु पर आता हूं। अमाना वाले केस में कि 29 और 22 को क्या क्या हुई प्रक्रियाएं। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज के राम कंवर ढाका का नाम लेने के बाद में राम कंवर ढाका को भी नोटिस किया गया। अन्य बहुत से मतलब जैसे डॉक्टर थे एक ओम प्रकाश जी, उनका भी नाम इसमें हुआ, अन्य लोग भी हुए बहुत से, मतलब करीब 15-20 लोग मतलब इस अवमानना वगैरह में जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ मतलब पदाधिकारी बने हुए थे, उन लोगों को जैसे राम कंवर ढाका वगैरह के साथ में जो लोग थे इस अमाना के केस में पार्टी बनाए गए। जब पार्टी बन गए तो उन्होंने, अब चूंकि अमाना का केस में बहुत जमानत को लेकर के वाधिप नहीं होती है, जमानत हो ही जाता है विशेष कर का, क्योंकि अमाना का केस है। उस कार्य को करने से गुरुजी को वारंट हुआ था, उनको बुलाना था, और यहाँ पर न्यायालय को मतलब अमाना करने का कारण था हिसार कोर्ट में कैंपस को घेर करके काले कमांडो द्वारा अधिवक्ताओं से पहचान पत्र मांग करके उनको इंटर करने के लिए और न करने के लिए बाध्य करना। तो इसी बात को लेकर के अमाना का केस दायर होने पर आज 11 वर्ष हो गए। संत रामपाल जी महाराज कि ये मौजिज शिष्य, जिसको मैं मौजिज शिष्य इसलिए कहता हूँ कि ये अपने मनमाना आचरण कार्य करते हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके ज्ञान को ग्रहण न करके और अपनी जो मान मर्यादा शान शौकत राजनीतिक लाभ वगैरह लेने के फिरके में रहते हैं। ये लोग इतने दिनों के बाद में आखिर क्या हुई ये कारण कि 22/9/2025 को इन्होंने मौखिक रूप से प्रार्थना किया कोर्ट को अधिवक्ता महोदय के तरफ से कि ये माफी मांगना चाहते हैं। तो चूंकि अमाना वाले केस में
कुछ भक्तों के तरफ से एक अरुण बख्शी जी अधिवक्ता थे जो उनका मतलब अमाना वाले केस में लड़ रहे थे और उनके केस को वे कंडक्ट कर रहे थे, किंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण 22/9/2025 को अर्जुन शिवरन जो गुरु जी का तथा अन्य लोगों का वो पूर्व से ही इसमें कंडक्ट करते चले आ रहे थे, तो उन्होंने 22/9/2025 को कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए और कोर्ट से प्रार्थना करी कि चूंकि अरुण बख्शी जी दिवंगत हो गए हैं, उनके जो अवमानकर्ता थे उन लोगों के तरफ से भी मैं एक समय लेना चाहता हूं, क्योंकि उनके दिवंगत हो जाने के बाद में अब इंटर होने पड़ेंगे। तो समय की प्रार्थना किए और प्रार्थना के दौरान ही किए कि ये सारे जितने भी अवमानना करता यानी कंटेमनर जो हैं वे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी के लिए तैयार हैं। तो ये अर्जुन शिवरन जी ने न्यायालय से प्रार्थना किया था 22/9/2025 को, ये मौखिक रूप से। अब चूंकि उस रोज किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि वो अरुण बख्शी जी दिवंगत हो गए थे, उनके कारण कोर्ट जो है वो मतलब सस्पेंड हो गया था। तो अब ये देना था। अब चूंकि उस रोज नहीं हुआ तो डेट वहाँ अगली डेट यानी कि 22/9/2025 से अगली डेट 29/9/2025 को पड़ा और 29/9/2025 को अर्जुन शिवरन जी ने अवमाननाकर्ताओं के तरफ से यानी कंटेमनर जो भी हैं के तरफ से इन्होंने एक हलफनामा दायर किया कि पूर्व की जो घटना हम लोगों ने किया उससे हम काफ़ी पछताव करते हैं, गलती हम लोगों से हुई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा की जाए, हम लोग माफ़ी के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का उन्होंने दिया। आपको ये थोड़ी सी आदेश हम दोनों दिखा दें पढ़ करके। ये थोड़ी सी दिखा देते हैं आप लोगों को, तो मैं पढ़ दूंगा अपने यहाँ। ये आदेश है, देखिए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ अवमानना केस 12/2014 OM मतलब कि वो ऑन मोशन पर ये केस किए हुए थे और रामपाल जी महाराज के विरोध में केस किए हुए थे। इसका मिसलेनियस नंबर ये इतना है और ये लोग अधिवक्ता वगैरह हैं दोनों तरफ से। और यहाँ देखिए लिख रहा है मिस्टर अरुण बख्शी, ये कब का है, ये तारीख आप देखिए यहाँ 22 सितंबर 2025 का, 22 सितंबर 2025 का कौन सा न्यायालय है, ये न्यायालय भी आप देख लीजिए। हरसिमरन सिंह सेठी जजेज एवं विकास सूरी जजेज की खंडपीठ है। ये दोनों के मतलब खंडपीठ में वो अमाना का केस चल रहा है, जिसमें इसमें देखिए पढ़ देते हैं कुछ कि अरुण बख्शी एडवोकेट हु वाज representing some of the private respondents as per the other sheets has unfortunately expired। यानी कि वो मतलब अचानक मर गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, जो कि
जो प्राइवेट निजी रेस्पोंडेंट जो थे, यानी कंटेम्नर जो निजी रेस्पोंडेंट का थे, उनका वे देख रेख कर रहे थे, उनके केस को वे कंडक्ट कर रहे थे, किंतु उनकी अचानक मृत्यु या मतलब दिवंगत हो जाने के कारण मतलब वो रिप्रेजेंट खुद अर्जुन शिवरन कर रहे हैं। लिखिए, मिस्टर अर्जुन शिवरन एडवोकेट हैज पुट अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्राइवेट रेस्पोंडेंट, यानी कि सभी की तरफ से ये मतलब अपीयर हुए हैं। एंड सीक्स ए शॉर्ट एडजर्नमेंट यानी कि मोहलत मांग रहे हैं, समय मांग रहे हैं। ऑन द ग्राउंड दैट हिज इंस्ट्रक्शन आर दैट द रेस्पोंडेंट्स, मतलब इस ग्राउंड पर कि सभी मतलब जितने भी रेस्पोंडेंट हैं, है ना, वे हमें बताए हैं, कहे हैं कि वे रेस्पोंडेंट्स आर रेडी, वे तैयार हैं टू टेंडर अनकंडीशनल अपलॉजी, यानी क्षमा के लिए, यानी बिना शर्त के वो क्षमा के लिए तैयार हैं। मतलब ऑन ऑल द एक्ट्स नोटिस बाय द कोर्ट इन द प्रीवियस ऑर्डर, यानी प्रीवियस ऑर्डर यानी जो ऑर्डर हुए हैं वे सबको मतलब ही करते हुए, सूचना लेते हुए। एंड विल लाइक टू फाइल एन अफिडेविट टू द सेड इफेक्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सेम बाय दिस कोर्ट, यानी कि ये कोर्ट में अपना अफिडेविट देना चाहते हैं कि मैं अपने किए हुए का मतलब जो प्रस्ताव कर रहे हैं उसके लिए क्षमा याचना का अफिडेविट देंगे, और देने के लिए मतलब ऐसा किए हुए। उसी पर न्यायालय ने इनके प्रार्थना को स्वीकृत करके अर्जन टू 29/9/2025, यानी कि अगली तिथि 29/9/2025 तक के लिए ये तिथि निर्धारित कर दिए 22/9/2025 के अपने ऑर्डर से। अब ये आप चलिए 29/9/2025 का ऑर्डर, और 29/9/2025 का ऑर्डर ये देखिए, ये है 29/9 का, आप देखिए नीचे होगा, ये है 29/9/2025 का ऑर्डर है। किनका है? हरसिमरन सिंह सेठी जज तथा विकास सूरी जजेज। अब इसमें मतलब आदेश करते हैं, आप ये सब ऊपर में देख लीजिए, आपका ये अमाना केस 12/2014 है, ऑन मोशन में हुआ है केस, रामपाल जी महाराज या अन्य के विरुद्ध में हुआ है। और ये सब लोग मतलब एडवोकेट तथा गुरुजी की तरफ से जो लोग हैं वे सब लोग, तथा ये अनूप गुप्ता जो हैं वे एमिकस क्यूरी हैं। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है हिंदी न्याय मित्र हैं। तो इसमें इस तारीख को यानी 29/9/2025 को अर्जुन शिवरन जी एडवोकेट जो हैं वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं। आप पढ़ रहे हैं यहाँ कि मिस्टर शिवरन अर्जुन शिवरन एडवोकेट है पुट ए अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्राइवेट रेस्पोंडेंट एंड फाइल्ड हिज वकालतनामा, यानी कि इस रोज अर्जुन शिवरन ने जो मतलब वो कंडक्ट अरुण बख्शी करते थे, उनके जो भी कंटेम्नर थे उनका वकालतनामा भी दाखिल करते हैं, तथा उस सभी की तरफ से मतलब वो आकर के कोर्ट को मतलब ये करते हैं। वो कोर्ट में क्या ही करते हैं? लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंटेम्नर्स सबमिट, यानी प्रार्थना करते हैं कि कंटेम्नर्स जितने भी मतलब अवमानना करता हैं आर रेडी टू कंसेड द चार्ज एंड देयर आफ्टर प्लीड फॉरगिवनेस keeping in view the certain facts, especially that there is a repentance of the alleged incident, with the clear undertaking that the same will not happen in future under any circumstances, and that the majesty of the court and its order will be
treated in a manner as required by a citizen of the country। अब ये मतलब यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी मैं बता दूं कि यहाँ इनका कहना है कि जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी अवमानना करता इस मुकदमा में हैं, वे सभी लोग क्षमा याचना करने को तैयार हैं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा न्यायालय के हर एक आदेश को एक देश के नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे। और इस तरीका से इन्होंने अपना ये परिस्थितियां दिखाते हुए और सारा कुछ ये दिखाते हैं कि हम किसी भी तरीका से ऐसी घटना अब कारित नहीं करेंगे, जैसा कि मतलब ये पूर्व में किया जा चुका है अमाना का। अब मतलब चूंकि देखिए इसी में है, थोड़ी सी पीछे चले जाते हैं कि अब चूंकि इतना प्रार्थना करने के बाद में न्यायालय ने इस केस को विचारार्थ न्यायालय, जो चंडीगढ़ न्यायालय जिसका खंडपीठ मतलब हरसिमरन सिंह सेठी जी और विकास सूरी जी हैं, इन्होंने इनके प्रार्थना पर विचारार्थ वे दिनांक 8/10/2025 को निर्धारित कर दिए हुए हैं तिथि। आप यहाँ देख रहे हैं, ये 8/10/2025 को फर्दर कंसिडरेशन, यानी कि इस पर पुनः विचारार्थ के लिए ये 8/10/2025 को तिथि निर्धारित कर दिए हुए हैं। अब चूंकि मतलब ये लोग प्रार्थना किए, प्रार्थना के आलोक में ये तिथि निर्धारित किए हुए हैं। अब 8/10/2025 को 8/10/2025 को क्या न्यायालय का व्यू होता है, क्या नहीं होता है, वह अनिल कुमार वकील साहब को सच साहेब, मांगेराम लीले जी को सच साहेब, गोविंद मिश्रा जी को सच साहेब, पंचाली बीपू जी को सच साहेब, कृष्णा जी को सच साहेब, आप सभी को सच साहेब। तो इस तरीका से अवमानना का वे केस में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने लोग थे वो अवमानना का कार्य किए हुए थे, जिसके कारण गुरु जी को उस केस में फंसना पड़ा। और वही कारण जो है आज बरवाला घटना का भी मतलब एक बीज बना था। इस तरीका से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आज न्यायालय के समक्ष माफी मांग रही थी। तो इसके संबंध में कुछ मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा इस बिंदु पर यह करना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऐसी बातें कह रही है, मतलब वो माफी मांगने की बातें कर रही है। कंटेनर लोग जो हैं, राम कुंवर ढाका वगैरह लोग हैं, ओम प्रकाश वगैरह थे, तो ये सब आज माफी मांगने लगे 11 वर्ष बीतने के बाद में। लेकिन 11 वर्ष हम पीछे चलते हैं। इन लोगों का कथन क्या था? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कथन था कि मैं न्यायालय के कुरीतियों को दूर करने के लिए किसी भी रूप में संधि नहीं करेंगे और परमात्मा के विधान के अनुसार विधि को बदलेंगे। विधि में जो सुधार करना है वो सुधार करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे टोटली। किंतु हम जो है इस कानून को, न्यायालय के बर्बरता को या प्रशासन के बर्बरता को किसी भी तरीका से हम नहीं सहेंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, इसके लिए हमें कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो कुर्बानी भी दे देंगे। हालांकि ये लोग, आप लोग जरा सोचिए कि 11 वर्षों में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के एक भी
सदस्य हों या पदाधिकारी गण हो। हम तो समझते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का एक भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी के लोग अपनी कुर्बानी नहीं दिए। भले ही दूसरे लोगों की कुर्बानी हो गई, चाहे वह आश्रमों में बुलाकर रास्ते में एक्सीडेंट से कुर्बानी हुई हो या कहीं भी हुई हो, आते जाते भी हुई हो, या खुद को ट्रेन के नीचे मतलब जंप लगा करके कुर्बानी हुई हो, तो वे गुरु जी के निकालने के प्रति कुर्बानी नहीं था, बल्कि ये कुर्बानी जिन लोगों ने दिया वे कुर्बानी जो था वो अलग था। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने लोगों को कुर्बानी देने के लिए जो ये पाठ पढ़ाया था, तो उसमें से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में से कोई भी कुर्बानी अभी तक से नहीं दे पाया। किंतु अब देखिए, न विधि बदले, न कुर्तियां जो मतलब कोर्ट में कुर्तियां इन लोगों के नजर में थी वे भी नहीं बदला। तिथि पर तिथि पढ़ते रहा। ये तिथि पर तिथि दे रहे थे, राग अलाप रहे थे कि कोर्ट में क्या है, बस तिथि पर तिथि देते जाओ, तिथि पर तिथि देते जाओ। इसके लिए तो ये मतलब ऐसे मतलब किए हुए हैं। तो आज कौन सी ऐसी बात आ गई कि जो न्यायालय के हर कुरीतियां को दूर करने के लिए तुमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया। गठन करने के बाद में एक पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके और लड़ने के लिए, न्यायालय के कुरीतियां के विरुद्ध में लड़ने के लिए, न्यायालय में अनावश्यक तिथि पर तिथि देने के विरुद्ध में आप सबों ने लड़ाई छान रखी थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने। और इसी के कारण उन्होंने किसी भी कानून को वो नहीं माना और न ही मतलब घटना के पूर्व में जो गुरु जी का वारंट का निष्पादन करने के लिए आए थे वे पुलिस प्रशासन या सरकार को माना। यानी किसी भी तरीका का उन्होंने वहां तो कहा करते थे कि हम कानून को नहीं मानते हैं, हम कानून को नहीं मानते हैं, हमारे गुरु जी जो कहते हैं वही करते हैं, ये हुए। लेकिन आज क्या पड़ गई कि पिछले वाले याद दिला रहे हो कोर्ट को कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे और जो कोई भी आदेश होगा न्यायालय का तो हम न्यायालय का आदेश का पालना करेंगे। क्या आज कौन सी स्थिति आ गई? क्या वो सुधार हो गई? न्यायिक प्रणाली जो है, न्यायिक कृतियां जो मतलब अंदर पनप रही थी उसमें सुधार हो गई? अगर सुधार हो गई तो हमें बताओ, गिनाओ भाई कहाँ सुधार हुई है या सुधार नहीं हुई है। तो फिर उसी न्यायालय से यानी थूक कर चाटने वाली हिसाब किताब आ रही है कि तुम जिसको थूक रहे थे उसी थूक को तुम चाट रहे हो। तो ये ऐसे मतलब भगत समाज को अब सोचना चाहिए यहाँ पर कि जितने भी हमारे सात्विक क्रांतिकारी भगत भाई वगैरह हैं वो हर समय चिल्लाते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ऐसी घटना कराने का कार्य किया था, उसका महत्वपूर्ण हाथ था और भगत समाज उस पर कोई विरोध न करके हम ही लोगों को उल्टे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पक्ष में आकर के ये कार्य करने में सहयोग कर रहे थे ये भगत गण वगैरह। आज भगत गण जब ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पिछले 11 वर्षों के किए हुए अपने कृत्य, अपने जो कुकृत किया हुआ था वो किए हुए कुकृत को आज वे मतलब डिस्क्लोज कर रहा है कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, न्यायालय के हर एक आदेश को मानेंगे। तो आज भगतगण कहाँ सो गई? क्यों नहीं उसे सवाल कर रही है?
कि मतलब ये तो जब जानबूझ करके तुमने किया, ये गलत कार्य किया, ये ऐसे कार्य किया था, तो आपके कुकृत्यों का भोग किसको भोगना पड़ा? हमारे गुरु को भोगना पड़ा। तो तुम अब क्यों नहीं आकर के गुरु जी से, अब जरा यहाँ भी सोचिए कि ये लोग कोर्ट को ये जितना मतलब अपने पैरों के तले रौंदने के कार्य करने के लिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किए हुए थे, तो उस समय ये यही कहते थे कि न्यायिक प्रक्रिया को हम बदल लेंगे, और बदलने का कार्य कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक प्रणाली या न्यायिक तंत्र के साथ में लड़ने वाले में से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है और कोई नहीं है। ये ऐसा दंभ भर रहे थे। तो दम भर करके आज क्या हो गई? 11 वर्षों में हमें तो ये सोचने पर मजबूर हो चुका हूं कि आपके सारे काम बंद हो गए। सारे काम बंद नहीं, सारे काम कंप्लीट हो गए। अब रहा क्या? आप लोगों का आश्रम सब कुछ हो गया, कंपनी वगैरह सब कुछ हो गया, सारा लाइन पर आ गया। गुरु जी को मतलब कंडीशनल जमानत हो गया, तो कंडीशनल जमानत में कुछ कर नहीं सकेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि किसी भी तरीका से माफी वगैरह मांग करके उस केस से बरी हो करके अपना मतलब कार्य करते रहें और गुरु जी को उसी में इसी तरह से सड़ते रहने दें। यही कार्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने ये मांग करके। अच्छा, एक बात और भी है, आप जरा सोचिए, भगत समाज से आप सभी से मैं प्रार्थना पूर्वक कर रहा हूं कि आप अपने विवेक से सोचिए। अंजू दासी जी को सत साहेब और योगी नंद कुमार दास जी को सत साहेब, नंद किशोर जी को सत साहेब, सुदर्शन दास जी को सत साहेब, एस दास जी को सत साहेब, पीताम्बर बोनेट जी को सत साहेब, सूरज मेहरा जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। तो ये भगत समाज, आप हम सभी सोचें कि ये एक जीव, जज भी क्या होता है? एक जीव होता है। और यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट वाले लोग राग अलाप रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं, वो परमात्मा हैं। वो फोन करके भी हम लोगों को यही मतलब दिया करते थे कि आप परमात्मा मानते हैं कि क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं। तो आज हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो परमात्मा थे। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जब वह परमात्मा इस पृथ्वी पर, इस धरा पर मौजूद हैं तथा हिसार कोर्ट में उपस्थित हैं, तो ये लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा करके माफीनामा आवेदन करता है, माफी मांगता है तथा 11 वर्ष पूर्व का जो अपने कृत ये किया है, घटना कारित किया करवाया है, अपने कुकृत्यों को पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए प्रार्थना करता है और हर एक आदेश को मानने के लिए ये प्रतिबंधित होता है, संकल्पित होता है। तो फिर ये बातें संत रामपाल जी महाराज से क्यों नहीं मांगा? एक जीव से मांग रहा है ये माफी, तो संत रामपाल जी महाराज से क्यों नहीं मांगा? सारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जा करके उनसे बोलते कि हम लोगों ने आपके विरुद्ध में ऐसी कुकृत किया है, इसके लिए हमें आज एहसास हो चुका है। इस एहसास के कारण हम आपके चरणों में मतलब अपने शीश को नवा करके आपसे माफी मांगते हैं। अब ऐसी दोबारा किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी और आपके द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे हम लोग। लेकिन ये ऐसा नहीं की। तो हम भगत समाज को इन लोगों से पूछनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि आखिर आपने न्यायालय से ये माफी मांग रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज से क्यों नहीं माफी मांगा, जिनके प्रति आपने ऐसी घटना कारित किया कराया है। तो ये हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें पूछनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अब चाह रहे हैं
कि किसी भी तरीका से माफी वगैरह प्राप्त करके वो उस केस से, अवमानना के केस से किनारे हो जाएं और 2700 करोड़ रुपए का जो सरकार का खर्च हुआ है उसको रिकवरी से हम लोग बच जाएं। लेकिन अभी देखिए 22/7/2025 को न्यायालय से प्रार्थना किए हुए थे मौखिक रूप से। उस समय भी वे न्यायालय ने इनको समय याचना दे दिया था विचारार्थ के लिए, और 29/9/2025 को भी तिथि पर उन्होंने बहस किया, उन्होंने अपनी बातें रखा, यानी अर्जुन सिंह जी ने, तथा कोर्ट ने उस बिंदु पर, यानी माफीनामा वाले बिंदु पर विचारार्थ के लिए कोई फैसला नहीं दिया। विचारार्थ के लिए 8/10/2025 को तारीख निर्धारित कर दिया है। अब 8/10/2025 को न्यायालय क्या लेता है, कैसा आदेश देता है, आदेश आने के बाद में वो भी आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। लेकिन आप हम सब भगत समाज को चाहिए कि भाई यही गलती किए हुए थे जो आज गुरु जी को इतने 11 वर्षों तक यातना सहनी पड़ी। तो क्यों भगत समाज आज क्यों नहीं ये खुल करके सामने आ रहा है कि आप लोगों ने ऐसी गलती क्यों किया? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति लोग क्या आज दिन के लिए सारे काम अपना करके और आज खुलने के लिए ये समय मिला? पहले मिल जाता तो कोई बात नहीं होती। तो ये कारण क्या है, ये कारण जानना जरूरी है। इन लोगों से हम लोग जो भगतगण कमल देव चौपाल जी को सत साहेब, सुजीत जी मार्कंडे जी को सत साहेब और सुधीर कुमार जी को सत साहेब, पृथ्वी सिंह झल्ला जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। जो भी भगतगण, ये सूरज मिश्रा जी को सत साहेब, आप सभी लोगों को सत साहेब। तो मतलब मैं यहाँ चर्चा कर रहा था अवमानना के केस में वो जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा माफीनामा का हल्फनामा दी गई है उस पर क्या क्या प्रक्रियाएं हुई, क्या क्या नहीं हुई, इस बिंदु पर हम लोगों ने मतलब ये चर्चा अभी की है। तो हम सभी लोगों को एकजुट हो करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक राम कंवर ढाका हो या अन्य लोग हों या किसी से भी प्रश्न करने चाहिए कि आप वो जो कंटेमनर थे, तो कंटेमनर यानी अवमाननाकर्ताओं में से आप लोगों ने जो जो माफीनामा दिए हुए हैं, तो माफीनामा देने का कारण क्या है, आपका उद्देश्य क्या है माफीनामा देने का, और वो भी 11 वर्षों के बाद में। तो इनका उद्देश्य क्या है ये हम लोगों को देख करके और जान करके और समझ करके उन लोगों से पूछताछ करनी होगी, आवाज उठानी होगी। मानव धर्मी राजकुमार दास जी को सत साहेब। तो ये है, और आगे के दिनों में मतलब पुनः हम आएंगे 8/10/2025 को जो भी आदेश होगा उसके बाद में आप सभी के समक्ष ये इस बात को दी जाएगी। और अभी आप लोगों को ये कुछ हम इन लोगों का बयान दिखाते हैं, वही बयान जो गुरु जी के विपरीत में दिए हुए हैं और आज ये माफ़ी मांग रहे हैं कोर्ट से। तो संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध में जो दिए हुए उसके लिए गुरु जी से क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हैं? गुरु जी से क्यों नहीं अपने भूल का, अपने गलती का प्रार्थना लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगवा रहे हैं? और ये लगा करके और सार्वजनिक रूप से हम लोगों के पास रखते, तो इसमें कुछ और भी साजिश है जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आगे वो 8/10/2025 को और बातें सामने आएगी, और जो अभी तक सामने था वो सामने आपको रख दिए। आप सभी में से यदि कोई चाहेंगे तो उसका ऑर्डर भी मैं यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक भेज दूंगा। भेज देंगे
और जिनको मतलब वो आदेश चाहिए, अच्छा ये दरोगा साहब फोन कर रहे हैं, थोड़ी सी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं तो टाइम पे। हाँ सच साहब भगत जी, आप सभी लोगों को थोड़ी सी, यहाँ टाउन का थाना का दरोगा जी थे, वो थोड़ी सी काम के लिए हमको अपना ये डॉक्यूमेंट दिए हुए थे, उनका काम तैयार हो गया है किंतु अभी वो ले नहीं गए हैं। तो बोल रहे थे कि कल किसी भी तरीक़ा से वहाँ पहुँच जाए तो आगे की कार्रवाई वे करें। तो कल सुबह में मांगे हुए हैं, तो उसी की बात में मतलब आप लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गया था, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो हम लोग ये यहाँ चल रहे थे, आपको दिखा रहे थे कि कुछ इन लोगों का बयान जो कंटेमनर हैं, बयान को भी देख करके आप देखिए, ये बयान है, आपको मैं ये दिखा देता हूँ अभी। देखिए ये बयान, ये सारे बयान कोर्ट में, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, मैं पढ़ देता हूँ। ये सुरेश वाला केस जो है, सुरेश वाला केस जो ललितपुर का रहने वाला है, जिसकी पत्नी रजनी नाम का थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी केस में ये जो है संतराम पाल जी महाराज का भंजा जुगेंदर का, यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है मोटा में, अभी चूंकि पढ़ नहीं रहा है, ये उसका हस्ताक्षर है, जुगेंदर का हस्ताक्षर है। ये जुगेंदर उर्फ बिल्लू का बयान, जिसे केस में एग्जिबिट P5 अंकित किया गया है। इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि हम संतराम पाल जी महाराज से जुड़े हुए थे और संतराम पाल जी महाराज के कहने पर हम लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का, काले कमांडो का वगैरह गठन किया। गठन करने के बाद में जो भी कार्यवाही की गई उनके कहने पर की गई। यहाँ टोटल पढ़िएगा, वहीं सबको दिया है, निर्देश दिए थे वे। अच्छा, और दूसरी बात ये 18 को दे रहे हैं कि 18/11/2014, ये 18/11/2014 यहाँ देख रहे हैं आप, 18/11/2014। 18/11/2014 को पुलिस प्रशासन जब संतराम पाल जी महाराज को बैक में लेके आता हूँ, मतलब ये जब 18/11/2014 को संतराम पाल जी महाराज को पुलिस प्रशासन ने अरेस्टिंग के लिए वहाँ पहुँची, तो ये लोग अपना लाठी डंडा ईंट पत्थर वगैरह से उस पुलिस प्रशासन वगैरह पर संतराम पाल जी महाराज के कहने से चार्ज कर दिए हुए थे और उसमें हम लोगों ने सहयोग किया था। ये मतलब ये कहना है किनका? जोगेंद्र उर्फ बिल्लू वगैरह का, यानी गुरुजी का ये भांजा। उसी तरह से ये आपका है राजेश का बयान। राजेश भी वही कह रहा है जो पिछले भी कह रहे हैं। ये आपके आगे ये देखिए, बबीता उर्फ बेबी का बयान है, इसने भी मतलब वही बात कही है कि 18/11/14 को पुलिस प्रशासन वगैरह, यानी टोटल ये एक जैसे सभी लोगों ने जैसे एक राय एवं साजिश के हो करके ये बयान दिया है, उसी तरीका से एक ही मतलब सेंटेंस है, एक ही बातचीत है, थोड़ी मोड़ी बस केवल नाम वगैरह अंतर है। इसके अलावा आप ये तो बबीता का हो गया। इसके बाद में ये देखिए बलवान सिंह का है, ये बलवान सिंह का है। टोटल मतलब ये भी वहीं दिए हुए हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किन के कहने पर हम लोगों ने आया, ये तो मतलब आदेश वगैरह है। तो इस तरीका से जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वे सब यही दिया है कि संत रामपाल जी महाराज के कहने से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया, काले कमांडो का गठन किया गया
तथा जब पुलिस प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला के आसपास पहुंची, तब उनको वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए हम लोगों ने लाठी, ईंट, डंडे, पत्थर वगैरह जो भी थे, बम वगैरह से पुलिस प्रशासन के साथ दो हाथ किए, मतलब मारपीट किए, पत्थरबाजी किए और सरकार के तरफ सरकार से मतलब वो युद्ध का स्थिति उत्पन्न किए। तो इस तरीका से सब लोग इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यही स्टेटमेंट देने वाले संत रामपाल जी महाराज से अपनी गलती का एहसास नहीं करते हैं और नहीं करने के लिए उन्हें प्रार्थना करते हैं, बल्कि ये कोर्ट में ही जा करके कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमें गलती हो गई, हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे। तो उस रोज भी मान जाते, ये घटना ही नहीं होती। गुरु जी को इतने 11 वर्षों तक यातना भी नहीं सहनी पड़ती। तो इस प्रकार से ये लोग गलत कार्य करके और लोगों के समक्ष ये, अब तो इन लोगों में कमी नहीं कही जाएगी, हम तो ये कहेंगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में अब क्या गलती कही जाएगी। उसने तो गलती को स्वीकार कर लिया, लिखित रूप में दे दिया, कोर्ट के समक्ष दे दिया, सारा कुछ में से लिख दिया कि अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे, कोर्ट के हर एक आदेश को एक नागरिक की भांति मानेंगे। तो फिर भगत समाज को सोचना चाहिए कि भाई ये लोग गलत थे, हमारे गुरु जी को अन्याय से यही लोगों ने फंसाया है, तो पहले इन लोगों को हमें हिसाब किताब लेनी चाहिए। भगत को एकजुट एक मत होन करके इन लोगों पर मतलब हिसाब किताब करनी चाहिए कि ये 11 वर्षों से गुरु जी का ये जया हुआ, गुरु जी का ये प्रवचन आज कितने पुण्य आत्माओं तक तो पहुंचती, कितने पुण्य आत्माएं दौड़ करके गुरु जी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण किए होते। ये सारे के सारे लोगों को अवरुद्ध कर रखा है, तो इसके लिए तो ये दोषी हैं। आज तो खुदे मतलब ये कह दिए हम तो नहीं करें, हमारे बात को नहीं मान रहे थे, अब कौन क्यों नहीं मान रहे हैं? अब तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति स्वयं को कह रही है। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के शब्दों को मानने वाले अब ये भी तो मानो, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आपको ऑर्डर शीट वगैरह सारे कुछ रख दिए, सामने है, कोर्ट भी सामने है। 8/10/2025 को तिथि भी निर्धारित है इस बिंदु पर विचारार्थ हेतु। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि ये भगत समाज को सोचनी चाहिए कि आप ही लोगों ने गलती किया, जिसके कारण आज इस तरीके की घटना में गुरु जी को यातनाएं सहनी पड़ी और आज भी सह रहे हैं। तो अपनी गलती यहाँ कर रहे हैं तो वहां पर जा करके माफो और एकजुट होकर के गुरु जी को बाहर आने के लिए कोशिश करो। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को हम नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें भी मतलब जाओ, वो तो मतलब जाने आने की बात तो गुरु जी मतलब सुनिश्चित करेंगे, गुरु जी माफी करेंगे कि क्या करेंगे ये गुरु जी जानते हैं। हमें तो न माफी के लिए न मतलब कुछ है। तो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों से हमें प्रश्न करनी चाहिए कि अब गुरु जी को तो बाहर लाओ और भक्तों को एकजुट हो करके गुरु जी को बाहर निकालने के लिए कार्य करनी चाहिए। पहले ही ये मांग लेता कि नहीं हमने गलती किया है, हम सबकी गलती है, अब कभी भी न्यायालय के आदेश को अवमानना नहीं करेंगे, हर आदेश को एक नागरिक के भांति मानेंगे, ये पहले ही कह देता। आज पूरे दुनिया में भगत समाज क्या कह रही है, गुरु जी को मतलब बदनामी भी सहन करने पड़े हैं और आप ही लोगों के कारण, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ही कारण। और भगत समाज तो मतलब इसमें काफी मतलब ये दोषी है। दोषी ये मामला में है कि आपने जानबूझ करके भी उन लोगों को साथ दिया, किंतु आज तो और जान गए और ये जान गए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने जा करके अवमानना वाले केस में अपने माफीनामा का हल्फनामा दिया। हल्फनामा पर मतलब विचारार्थ इस तारीख को रखी गई है। तो ये सारे गलती ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो भगत समाज को आज जागरूक होनी चाहिए। भगत समाज को आज कार्य गुरु जी को निकालने के लिए दबाव बनानी चाहिए या हटे
यहाँ से हटे। वो जो मतलब गुरु जी को चारों तरफ से घेरे रखा है, चाहे जेल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे अन्य हो, किसी को आने जाने देता नहीं है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, तो उसको हटावे। अब तो मतलब ये भगत गण का जो भी हम भगत समाज हैं, वो भगत समाज की कमी कहे जाएगी कि ये कार्य अब हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब ये कार्य हम लोगों को करने चाहिए। अब हटो भाई। जब मतलब ये तूने दोष स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने मतलब गलती किया था, अब वैसी गलती नहीं करेंगे, कोर्ट का अवमानना नहीं करेंगे, कोर्ट के आदेश का पालना करेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 11 साल पहले की बात जो कह रहे हो आज, तो 11 साल पहले तो आपने वो घटना क्रियान्वित किया था, गलती किया था, जिसका आपने आज 11 वर्ष के बाद में महसूस किया। तो महसूस किया वो भी संतराम पाल जी महाराज से माफी न मांग करके और न्यायालय से मांगे, वो भी ठीक है, लेकिन संतराम पाल जी महाराज से मांगते हुए संतराम पाल जी महाराज को बाहर आने के लिए कोशिश करो। और भगत समाज उन लोगों से ये दबाव बनाए कि मतलब जैसे भी हो संतराम पाल जी महाराज को अति शीघ्र बाहर आने के लिए कार्य करें। और हम सभी भगत समाज जो कि मतलब सातवीं क्रांति के रूप में कार्य कर रहे हैं, उसमें से बहुत से भगत समाज जो हैं हमारे साथ अभी लाइव पर जुड़े भी हुए हैं, वो अपने अपने स्तर से गुरु जी को बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। और परमात्मा की दया हुई तो कार्य इसी तरह से बढ़ते रहेगा। हमें कर्म करना है, फल की चिंता तो परमात्मा करते हैं, गुरु करते हैं। क्या हमारा गुरु देंगे, हमारे फल का, हमारे कर्म का फल क्या देंगे, वो तो परमात्मा जानते हैं, गुरु जानते हैं। थावर जी को सत्साहेब, थावर चंद जी अहेरी जी को सत्साहेब, और मोहर सिंह प्रजापति जी को सत्साहेब, जगदीश चंद्र वंशी जी को सत्साहेब, आप सभी को सत्साहेब। जिन लोगों को हमने नहीं देखा उनको भी मेरा सत्साहेब। अब नाहर सिंह जी को सत्साहेब, सुजीत कुमार कमलदेव जी चौपाल जी को सत्साहेब, आप सभी को सत्साहेब। आप सभी लोग मतलब कुछ न कुछ अपने सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के आवाज उठाएं। आज सामने आ गई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने स्वयं ही ये दोष स्वीकार कर लिया कि 11 वर्ष पहले की घटना हमारे कुकृत्यों के कारण हुआ है, जिसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा है, क्षमा याचना हल्फनामा भी दिया है। तो भगत समाज को इन लोगों पर अब दबाव बनानी चाहिए कि आपने जो गलती किया, गलती के लिए उस गुरु जी को इस भगत समाज के बीच अति शीघ्र लाने के लिए प्रक्रिया करो और आगे की कार्यवाही करो। नहीं तो मतलब दूसरे लोगों को कार्यवाही करने के लिए अपना भार सौंपो, उसको रोको टोको नहीं, वो कार्य करेंगे, हम सभी कार्य करेंगे। अब जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, जैसे हमारे ये कमलदेव चौपाल जी बोल रहे हैं, जितने भी सातवीं क्रांति के साथ में लगे पड़े वगैरह हैं वो सभी लोग बोल रहे हैं, राकेश वर्मा जी बोल रहे हैं, अन्य लोग भी बोल रहे हैं, उमेश दास जी बोल रहे हैं। आप सभी भी थोड़ी सी आवाज़ उठाएं। आवाज़ उठाने से क्या होगा, आप सच्चाई बोलना है, आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप सच्चाई बोलो, 2 मिनट ही बोलो, लेकिन अपने गुरु के लिए बोलो, मेरे लिए नहीं बोलना। अपने लिए नहीं बोले, बोले तो गुरु जी के लिए बोले कि गुरु जी आज 11 वर्षों से यातना सहते सहते इस स्थिति में आ गए हैं, फिर भी हम हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी खाने के लिए इस आश्रम तो उस आश्रम दौड़ फान कर रहे हैं। अरे इस आश्रम दौड़ फान करने के लिए तो गुरु जी रोज पढ़वाते हैं कि स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूढ़ है, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। अरे गुरु जी जब जेल में है तो गुरु जी को जेल में जाओ, जेल भर अभियान करो ना, गुरु जी के पास जाओगे वहां। इस आश्रम में उस आश्रम में तो गुरु जी ने हर रोज नित्य नियम में पढ़वा रहे हैं कि स्वर्ग सात आसमान पर, यानी आपको जानकारी है को परमात्मा कहाँ है।
तो स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूढ़, तो मनमूढ़ की तरह हम आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? कभी धनुषा तो कभी शामली तो कभी सोजत तो कभी फलाना जगह तो कभी यहाँ तो कभी धनाना तो कभी कुछ तो कभी कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं। तो ये तो हमारी अपनी कमी है कि हम भटक रहे हैं, गुरु जी के वचनों को अपने अमल में नहीं लाते हैं, रोज अपने मुंह से चिल्लाते हैं। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मनमूढ़, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। कहाँ जा रहे हो? यहाँ ढूंढो। अभी तो गुरु जी यहाँ ढूंढोगे कहाँ? भी जानकारी भी है कि मतलब जेल में है, तो जेल से निकालने के लिए बातें तो ढूंढो। दूसरी बात क्या ढूंढनी है? उनके लिए ढूंढो, उनके लिए बोलो, उनके लिए आवाज उठाओ, और किसी के लिए आवाज नहीं उठाओ। ना हमारे लिए आवाज उठाओ, ना किसी के लिए मैं ये आवाज नहीं उठाता हूँ। क्या ये हमारे राकेश भगत जी हों, चाहे उमेश भगत जी हों, चाहे हरीश भगत जी हों, चाहे जो भी बोल रहे हैं, चाहे ये कमलदेव चौपाल जी वगैरह हों, ये अपने लिए बोलते हैं, अपने गुरु जी के लिए बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोलते हैं। ये गुरु जी के लिए बोलेंगे तो केवल अपना ये कर्म करते हैं। फल क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फल की चिंता ये लोग नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे बोलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप लोग देख रहे हैं, आप भगत में इतनी कुंठा कैसे आ गई ये पता नहीं चल रहा है, हैं? जो भी भगत समाज किसी को परमात्मा के वाणी में अपने गुरुदेव जी ने मतलब खुद के अपने वाणी में बोला है कि निंदा किसी को नहीं देखनी चाहिए। कबीर दास जी ने भी कहा था कि निंदक मतलब निंदा करने वाले को अपने पास रखते हैं तो वो सही है, लेकिन दूसरे को निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ सिरफिरे लोग हैं, सिरफिरे भी मत कहिए, वो जो मेंटल होता है ना, वो मेंटल डिसऑर्डर्ड है, यानी कि किसी भी प्रकार का ये काम नहीं कर रहा है। अभी हमने एक पोस्ट में देखा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जितने भी गुंडे हैं उनके आश्रमों को फूंक दो, उनके आश्रमों को फूंक दो। अरे भाई, तुम अपने घर में पहले नामदान संचालक को फूंक दो, तो आश्रम को, बड़े बड़े आश्रम को फूंकने के लिए जाओगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन अब आज कल में आ रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि फर्रुखाबाद में अरविंद जी के घर में दहन करेंगे, पुतला दहन करेंगे। अरे वहां कौन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बैठा हुआ है अरविंद के घर में? क्या अरविंद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं? यहाँ वहां पुतला दहन करने जा रहे हो, पुतला दहन करो जा करके आश्रम में, जहाँ फूकने के लिए बात दूसरे को कह रहे थे, वहां वे फूकने के लिए वहां जाओ। यहाँ क्या करोगे? यहाँ फूक करके क्या करोगे? कौन चीज करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, इतना होगा कि इस बात को सुन करके दो चार और गाली बढ़ा दोगे। बढ़ाओ, जितना गाली बढ़ाना है बढ़ा लो। और गाली को बढ़ावा देने वाले उनके साथ लगे पड़े लोग जो शेयर करते हैं, वो भी कितना गाली दोगे, कितना शेयर करोगे? करते जाओ। आपकी जिंदगी क्या है, कैसे है, ये मुझे पता है, और जितना भी है वो गाली देते जाओ। जो भी भगत गण चुप भी रहता है उसको भी गाली दो, फलाने को गाली दो, ये गाली दो। तुम्हारे इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज से भी बड़े हो गए हैं ये गाली देने वाले, गालीबाज लोग। तो खुद को सोचो कि गाली जो दे रहे हो तो अपना नाश कर रहे हो कि किसी और का नाश कर रहे हो। ये समझ लेना होगा कि गाली देना तभी लोग प्रारंभ करते हैं जब उनके शरीर के अंदर न तो क्षमता होती है और न ही सोचने की शक्ति होती है, न वो कार्य को आगे बढ़ाने की शक्ति होती है। वो हर कुछ में थक जाते हैं, तब गाली देना प्रारंभ करते हैं। तो ये जो भी मतलब व्यक्ति थका हुआ है उसकी बातें आप लोग ध्यान में नहीं लाइए। और जो लोग थके हुए व्यक्ति का गाली गलौज या जो भी मतलब शेयर वेयर करते हैं, वो भी कम उनके भागी यानी दोषी भागी कम नहीं है जो शेयर करते हैं। तो शेयर करने वाले करें, लेकिन किसको कर रहे हैं शेयर? हमारी क्या हो रही है? हम तुम्हारे गाली को सुनते नहीं हैं, गाली को सुन करके गाली से जवाब नहीं देंगे। लेकिन आप लोग जो ये शेयर कर रहे हैं
लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के पीछे आपकी मानसा अपनी दिखा रहे हैं कि आप में कितनी झुंझलाहट आ गई है। और झुंझलाहट आपको खा जाएगी, एक दिन जरूर खाएगी आपको झुंझलाहट, क्योंकि आधी तो खा चुकी है, आधी में मतलब आगे बढ़ चुका है खाने के लिए। अब यहीं देखो कुछ भी होता है, तिथि वगैरह जो होती है, मतलब ये मानसिकता की बातें बता रहे हैं। कभी कोई किसी व्यक्ति को, किसी भगत को सोशल मीडिया में लिखते वक्त तिथि जब बदल जाती है, मतलब गलती से तिथि 2 की जगह पर 5 हो जाती है या कुछ हो जाती है, तो ये तुरंत जो है वो गालीबाज, गाली देने वाले वगैरह लोग जो हैं तुरंत उसको पिंच करते हैं कि ये मतलब ऐसे किया है और उसको बाउंडर बना देते हैं। लेकिन उनकी जब गलती होती है तो गलती को सुधार भी नहीं करते हैं। अपनी भी तो देख लिया करो कि कितनी मतलब हमारी गलती हो रही है या सही हो रही है या कुछ हो रही है, हो रहा है। अब बताओ, हम तो मतलब देख पढ़ करके कि फूंक दो, उस आश्रम को फूंक दो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। अरे तुम अपने आसपास के नामदान संचालकों को फूंको, तब आश्रम को फूंकने के लिए दूर जाना। अच्छा, अपने यहाँ तो फूंका नहीं, अपने आसपास में चल रहे नामदान सेंटरों को फूंका नहीं, और फर्रुखाबाद में चल दिया फूंकने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, इसका मतलब कि रविंद्र नहीं, अरविंद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का वहां मतलब वो सपोर्ट करते हैं, वही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। अरे फूंकना है तो जाकर के वहां फूंको जहां तुम मतलब आवाज उठा रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये जान रहा हूं कि इस बात को सुन करके, जान करके तू और 2-4 गाली बढ़ाएगा, और तुमको ऐसा होगा कि तुमसे गाली दिलवाते दिलवाते तुमको पगला जाओगे और पागल हो जाओगे, पागल होकर के अंत हो जाओगे। लेकिन गाली दिलवाने से हम लोग मानेंगे नहीं, तुम जितना गाली देना है दे लो। तो भगत समाज, आप लोग मतलब ये अपनी बातें जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आप सभी से अंत में मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अब सारी बातें आपके सामने आ गई, लिखित रूप में आ गई। आप लोग चाहेंगे तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, तो आपके व्हाट्सएप के नंबर पर ये जो आदेश का मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अवमानना वाले केस में जो आदेश हुआ है, आदेश की कॉपी जो 29 तारीख को और 22 तारीख को हुआ है, उसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी, भेज देंगे। तथा 8/10/2025 को जो भी आदेश होगा, उस आदेश को लेकर के फिर